एमपीए नहीं हूँ, मैं वर्कर हूँ। वर्कर आप सब वर्कर हैं, यहाँ पर वर्कर का जलसा है। जिए 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 सनाउल्लाह खान के शेरों मैं कहता हूँ कि आज जो आपने ये इतना जमे गफीर इकट्ठा हुआ है, अभी सनाउल्लाह खान ने ये सोचा है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, दरखास्त दे दी है, ये इतनी बड़ी तादाद ये साबित कर रही है। ये खानों का खान सनाउल्लाह खान इंशाअल्लाह ताला फिर इलेक्शन भी जीतेगा। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया, जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। जलसे का बाकायदा आगाज करेंगे। मैं कोई एमपीए नहीं हूँ, मैं वर्कर हूँ। वर्कर आप सब वर्कर हैं, यहाँ पर वर्कर का जलसा है। और ये मेरे डफ क्लब के मेंबर, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। डफ क्लब के लिए, ये डफ क्लब यहाँ पर आया है, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है। मैं सर्विस रोड से दिल कुरैशी, जैन कुरैशी और उसके साथ आने वाले शानी भाई वगैरह जो तमाम दोस्त सर्विस रोड से हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। हाजी इकबाल साहब क्लब सेक्रेटरी से मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चाचू इकबाल खान, जहांगीर खान, मेरा कजन सिजाद खान, जमशेद खान, अरसलान खान, यूसी कतर, यूसी बहत्तर और उसके साथ राणा नवीद साहब, राजा आकब साहब वाइस चेयरमैन, राणा नवीद साहब चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, उनको पिंडाल में हम लोग खुशामदीद कहते हैं। राजा नासिर साहब को पिंडाल में हम लोग खुशामदीद कहते हैं। मेरे रफीक गिल साहब मिनॉरिटी विंग के जनरल सेक्रेटरी, रावलपिंडी डिवीजन के पिंडाल अहमद पर उनको खुशामदीद कहते हैं। और इस प्रोग्राम को रोकने के लिए, इस प्रोग्राम को खराब करने के लिए जो जो कोशिशें की गई है, मैं उनको भी दाद पेश करता हूँ। ये वर्कर का कन्वेंशन है, ये वर्कर की आवाज है, ये आपके रोकने से नहीं रुकती है। आज का ये जलसा इंशाअल्लाह पिंडी में स्वागत करेगा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों का जलसा है। इंशाअल्लाह ताला ये बीबी बारा के जो हमारे बड़े भाई उम्मीदवार सनाउल्लाह खान साहब इंशाअल्लाह अपने खिताब में आपसे मुखातब होकर इंशाअल्लाह ताला बातचीत करेंगे। चौधरी फैसल साहब को खुशामदीद कहते हैं। आज की इस तकरीब का आगाज तलावते कुरान पाक से शुरू करेंगे। मैं दावा देता हूँ राजा मोहम्मद आकल साहब को कि वो आए तलावत कुरान पाक की पेश करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह
समीउल्लाह खान साहब। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। सनाउल्लाह खान साहब और उनके साथ पूरी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बेहतरीन बज़म यहाँ पे सजाई। मैं अंजुमन ताजरान और जो होटल एसोसिएशन के मेंबरान यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि नाम हम लें तो नाम लम्बी फहरिस्त हो जाएगी। मेरी एक ही बात है, जिस मिशन के लिए हम यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, सनाउल्लाह खान साहब ये याद रखना कि ये ताजर, ये पिंडी, ये बीबी 12, अगर सनाउल्लाह खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अगर टिकट आपको मिलता है तो हम दिन रात एक होके सनाउल्लाह खान तुम्हारी पुष्ट पर खड़े होंगे और इस बात का सपोर्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं तमाम भाई जो यहाँ पे शामिल हैं उन सबको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। ताहिर होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। आप एक मुकम्मल नजरिया हैं, आप बाग़यूर इंसान हैं, आप जुर्रतमंद इंसान हैं, आप एक ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने हमें एक नया नजरिया दिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जो हमारे साथ शामिल हुए, इस हाल में मौजूद हैं। और सनाउल्लाह खान साहब आपको ये हम पैगाम दे रहे हैं अपनी तरफ से कि इंशाअल्लाह हर कदम में आपके साथ मुत्तहिद है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस मीटिंग के हवाले से मैं एक बात जरूरी करना समझता हूं कि सनाउल्लाह भाई की कॉल के ऊपर इतने साथी इस पंडाल इस होटल में आ रहे हैं, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मुस्लिम लीग की सारी क़ियादत जो है उन्होंने दिन रात मेहनत की हो और उसके बाद ये लोग यहाँ आए हुए हो, ऐसे महसूस हो रहा है। मगर हकीकत ये है कि ये एहसानुल्लाह भाई की यानी मामूली सी कॉल के ऊपर इतने दोस्त यहाँ जमा हुए हैं और मजीद दोस्त अभी आ रहे हैं। तो मैं गिलास फैक्ट्री चार सुल्तान कबाड़ मार्केट से आए हुए तमाम दोस्तों का सनाउल्लाह भाई की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फौज हमारी मुहाफ़िज़ है, इस मुल्क की मुहाफ़िज़ है। पाक फौज अगर सरहदों पर ना हो तो हम लोग, हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन रात को स्कूल की नींद भी ना सो सके। नासिर महमूद भट्ट साहब हमारे रूए रुआ हैं और सनाउल्लाह खान साहब ये PB 12 से उम्मीदवार हैं MPA के, और ये वर्करों की आवाज़ है, ये हम सब की आवाज़ है, ये पिंडी की आवाज़ है। यूनिवर्सिटी के दोस्त जिन्हें मुझे शोर करके तरह बताया कि यूनिवर्सिटी के दोस्त किधर बैठे हमारे पंडाल में बैठे जितने भी दोस्त अहबाब हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और खुसूसन पीरदाई से जितने लोग मेरे दोस्त साथ आए, मेरे दोस्त अहबाब जिन्होंने मुझे इज्जत बख्शी, जिन्होंने हमारे चेयरमैन सनाउल्लाह खान साहब को इज्जत बख्शी
की, उनकी हौसला अफजाई की, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को अभी ये बिना मुकाबला इलेक्शन जीते उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बिना मुकाबला इलेक्शन जीती है, इनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट ही नहीं आया, कोई पैनल नहीं आया। राजा खान साहब, इमरान खान साहब और मलिक साहब को हम पिंडारा में खुशामदीद कहते हैं। सनाउल्लाह खान पीपी पारा के उम्मीदवार की तरफ से खुशामदीद पंडाल में कहते हैं। बहुत बड़ी तादाद से बहुत बड़ा काफिला तशरीफ लाया, आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आने वाले तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। नुमेर खान ममन और पख्तून भाई जो उनके साथ आए, मैं उनको पिंडार अहमद को खुशामदीद कहता हूँ। नईम पाशा साहब वाइस चेयरमैन यूसी 32, राजा आकद साहब चेयरमैन यूसी 72, वाइस चेयरमैन यूसी 32, नईम पाशा साहब को दावत दूंगा कि आए और अपने खैरात का इजहार करें। हम कल भी सरे दौर सदाकत के अमीर थे, हम आज भी इनकारे हकीकत न करेंगे, बन जाएंगे सुबह दरख्शा के बयामी, काफिला शक की क़यादत न करेंगे। सबसे पहले सनाउल्लाह खान साहब और उनकी पूरी टीम को इतना बड़ा पिंडाल सजाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरा दिल अल्हम्दुलिल्लाह ये सब को देख के आपको आपका प्यार सनाउल्लाह खान से देख के बाग बाग हो गया। सनाउल्लाह खान, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपने ये जो कदम उठाया है, इंशाअल्लाह मुझे खुशी है कि आपने हमारे साथ तंजीम में भी काम किया है, MSF में भी काम किया है, यूथ विंग में भी काम किया है। हमारे पख्तूनों की शान, हमारे पख्तूनों की जान, आजी शेर खान को पिंडाल में मैं आमद पर खुशामदीद कहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई मुस्लिम लीग के कारकुन सनाउल्लाह खान साहिब को इस कार्लन मीटिंग को बड़े जलसे में तब्दील होने के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूं और उसके बाद मेरे सामने निशिस्तों पे जितने भी मेरे दोस्त बैठे हैं, मैं इन सबको इस आमद के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। आप मुझसे पूछें कि आप सनाउल्लाह के साथ क्यों हैं? सनाउल्लाह खान जो है ये एक बाकरदार और नाडर शख्सियत है, मैं इसलिए इनके साथ हूं। यूनियन काउंसिल सराइकी काउंसिल से मैं झूमर के लिए दावत दूंगा सराइकी यूनियन काउंसिल को कि वो आए और अपना कल्चर जो डांस है वो पेश करे। ये हमने आपके लिए छोटे सा सरप्राइज रखा था। तेरी शहादत तेरी है, मैं हाँ दो ही नवासी।
मैं अपने भाई पख्तून कौंसिल के चेयरमैन को दावत दूंगा कि वो आए और अपने पख्तूनों को सकाफती और कल्चर जो हमारा पख्तूनों का कल्चर प्रोग्राम है वो पेश करें। जिए 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 सलामुल्लाह खान साहब, सलामुल्लाह खान साहब। चौधरी बरदरान के लिए जोरदार तालियां, कश्मीर बरदरान के लिए जोरदार तालियां। तमाम मकाम फिक्र के लोग जो इस पंडाल में बैठे हैं उनको मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मैं जनरल मास्टर के चेयरमैन इमरान खान साहब को दावत दूंगा कि वो आए स्टेज पर और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सनाउल्लाह खान भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में, जिस वक्त में एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग करना भी बड़े बड़े सियासी आजमाओं के लिए मुश्किल है, और आपने एक बहुत बड़ा जलसा यहाँ पे जो एक अपना मुनक्कद कर दिया है, मैं ज़बरदस्त मुबारकबाद पेश करता हूँ, खरागे तस्लीम पेश करता हूँ आपको। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे देखी है वो है मिली यकजहती, कि यहाँ पर पख्तून भी हैं, यहाँ पर पंजाबी भी हैं, यहाँ पर बलोची भी हैं, यहाँ पर सराइकी भी हैं। तमाम मकतबा फिक्र के और तमाम कौम और कबीले के लोग इस पंडाल में मैंने देखे हैं। आपने तो ये पूरे पाकिस्तान का एक नक्शा यहाँ पे बना। सनाला भाई, जो टिकट होते हैं उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और आपकी मेहनत किसी से रहेगा नहीं है। आपने जितनी मेहनत की है, टिकट आपका हक है। और यहाँ पे ये जो लोग मौजूद हैं ये इस चीज़ की गवाही देते हैं कि टिकट इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेगा और आप इलेक्शन जीतेंगे भी। मैं एडवांस में आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंतजार की घड़ियां खत्म। हमारे कायद के सिपाही नासिर महमूद भट्ट साहब तशरीफ ला चुके हैं। सन 99 से पहले का पाकिस्तान दे दो, हमारे अमन खुशहाली का वो दौरान दे दो। आलमगीर शाह की अपने रब से ये दुआ है, नवाज शरीफ को फिर से इख्तियार गुलिस्तान दे दो। सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। तमाम सूबों को लाया है वो
करीब, तमाम सूबों को लाया है वो करीब। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। दुश्मन को जवाब थोड़ा उसका तकब्बुर, कर दिए 6 धमाके कहकर अल्लाहू अकबर। चौधरी ज़ियाफत साहब के लिए जोरदार तालियां कि गुजरात से हमारी मोहब्बत के करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो कब्र आया नहीं करते। काबिल एहतराम मियां नवाज शरीफ के सफाई, मुस्लिम लीग नून की जान, मुस्लिम लीग नून की शान, जनाब नासिर महमूद भट्ट साहब, आज जिस सदैव पर आप बैठे हैं, ये सनावला भाई एक मुस्लिम लीग नून के लिए ईद लगा रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि इनके जो भाई लंदन में बैठे हैं, वहां से जो एक ट्रेनर पाकिस्तान आ रहे हैं, मैं आप सब लोगों को ये पहले मुबारकबाद पेश करता हूं कि कमो पेश 50 पंगे की नाट राना इस्लामुल्लाह साहब का इलेक्शन लड़ने लंदन से आ रहा है और जीत आपको मुबारक होगी इंशाअल्लाह। आज से ये पिंडी में इस्लामुल्लाह साहब ने जो वर्कर की ईद रखी, ये कभी भी इंशाअल्लाह गिरे नहीं देंगे हम। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, कि हमें हालात की सूनी पे चढ़ाने वालों, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है। दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा दो तो दिया बुझा दो। सदा दबेगी तो हश्र होगा, दिया बुझेगा तो सुबह होगी। मेरा प्यारा भाई सनाउल्लाह खान आप आए और अपने इन बुजुर्गों से, इन दोस्तों से मुखातिब हो। बिला तखीर मैं आप में हाल नहीं होगा। सनाउल्लाह खान के लिए भरपूर तालियां, जितने जबरदस्त है। नाम तो रसूल अल्लाह रसूल करीम अम्मा बाद फौज
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं। आप लोगों ने आज जो मुझे इज्जत बख्शी है, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं कि भट्ट साहब ने आप देख रहे हैं, थोड़ा सा खामोशी करें, थोड़ी सी खामोशी कर ले। मैं 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट, मैं पूरा टाइम भट्ट साहब को दूंगा, सिर्फ खामोशी 2 मिनट के लिए। जज्बात की भी तकरीर होगी, जोश भी हो गया। 2 मिनट सिर्फ 2 बातें करूंगा, 2 मिनट 2 लाइनों में। भट्ट साहब, ये जो लोग बैठे हैं ना, ये हकीकी मुस्लिम लीगी और हमसे प्यार करने वाले लोग बैठे हैं, और ये आपके और मेरे प्यार के लिए ये 5 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी टाइम आप देख ले भट्ट साहब। मुझे एक बंदे ने सवाल किया कि तुम्हारी क्या हैसियत है कि जो तुमने MBA का टिकट जमा करवाया है। मैं भट्ट साहब ये बातें मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मैं दिन में बात नहीं रख सकता, मुझे रात को नींद नहीं आती। बातें खुली होंगी और साफ बातें होंगी। वर्कर की इज्जत भी तभी होगी जब बातें साफ होंगी। मुझे एक शख्स ने कहा कि तुमने किस हैसियत से MBA के कागज जमा कराए। मैंने उसको मुस्कुरा के एक जवाब दिया कि मियां नवाज शरीफ मेरे दिल में धड़कता है, मेरे खून में मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत है। तुम्हारी बातों से ना वो निकल सकती है, ना तुम उसको निकाल सकते हो। हैसियत किसी की भी नहीं है सिवाय अल्लाह की जात की। अगर मैं वर्कर हूं, सबकी आवाज सुनान, तो मैंने कहा कि मेरे अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा, अगर मेरे कायद ने मुझ पर यकीन किया, मेरे कायद के सिपाही ने मुझ पर यकीन किया और मुझे अल्लाह ने मुस्लिम लीग नून का सूबाई असेंबली का PP 12 का टिकट दिया, तो इंशाअल्लाह आप लोगों के मुंह से और जो तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हारी हैसियत क्या है, कि तुम्हें मैंने मजबूर ना किया मेरे नारे लगाने पे, तो मेरे नाम सिमोना खान थी। तुम खुद मेरे नारे लगाओगे और मुझसे नफरत भी करोगे। मैं तुम्हें फिर भी कहूंगा कि तुम मेरे भाई हो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। किसी के साथ, बड़े लोगों के साथ तस्वीरें बनाने से लोग बड़े नहीं होते। बड़े लोग होते हैं अपने अखलाक से, अपने किरदार से। बड़े लोग होते हैं अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने असर रसूख से, अपने आबा अजदाद से। अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने बड़ों को प्यार लो। अगर तुमने अपनों से छोटों की शफकत नहीं, अपने से बड़ों की इज्जत नहीं, अपने से बड़ों का प्यार नहीं, तो तुम मुसलमान के नाम के मुकाबले नहीं हो। तुम मेरी से भी क्या बात कर रहे हो? ढोल वाले भाई ढोल नहीं बजाना, बिल्कुल ढोल नहीं बजाना। मैं जो कौंसल स्टूडेंट यहाँ पर मेरे थोड़े भाई आए यंगस्टर, मैं उनके लिए रहना चाहता हूं। मैं जो 2018 के अंदर जो हमारा इलेक्शन चोरी किया गया, मैं उन मुद्दों के लिए लड़ना चाहता हूं। मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए लड़ना चाहता हूं। मैं मुस्लिम लीग नून के लिए लड़ना चाहता हूं। मैं हर उस वर्ग के लिए लड़ना चाहता हूं कि जिसकी तरह ज्यादती हुई है। मैं हर उस वर्ग की इज्जत करता हूं कि जो मेरे कायद की इज्जत करता है। मैं हर उस बंदे की इज्जत करता हूं जो अपने से छोटे की इज्जत करता है। मैं हर उस बंदे की इज्जत करता हूं जो अपने से बड़े की इज्जत करता है। नासिर महमूद भट्ट, इसको आप जानते हैं ये शख्स कौन है? ये शख्स कौन है? नासिर महमूद भट्ट जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर सियासत चल रहा था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर
ऐसा जबर हो रहा था बेगम कलसूम नवाज मरहूमा कि जब इसने मर्द पर पड़ी हुई थी तो मेरा कायद और उसकी बेटी दुख्तर पाकिस्तान मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा लंदन से अपने बाप का साथ लेकर पाकिस्तान आई। उनको पता था कि उन्होंने जेल में जाना, मगर उन्होंने दरेक नहीं की। उनको पता था कि हमें जेल में डाला जाएगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अगर परवाह की तो अपने मुस्लिम लीग नून के वर्कर और अपनी पाकिस्तान की गरीब आवाम की परवाह की और पाकिस्तान में आकर जेल में गए। ये जो लोग बातें करते हैं कि हमने पार्टी के लिए ये किया, हमने पार्टी के लिए ये किया, हमने पार्टी के लिए इतना टाइम लगाया, हमने पार्टी के साथ ये वफादारियां की। नासिर महमूद खान साहब ने जो वफादारियां की उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और पंजाबी जी कहते हैं पंजाबी जेडे पंजाबी ने उन्हें समझ आई जाती और पंजाबी कहते हैं ऐसे पुत ना सदी चमकी है, ऐसे पुत ना सदी चमकी है। मेरा बात नासिर मैं बात साहब मुख्तसर करूंगा, जज्बात मेरे बहुत ज्यादा है। अगर मैं एक दिन में बयान करूंगा फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा। मैं दो बातें करनी थी और बात कर चुका, एक रह गई। एक बात करूंगा बस, इजाजत है? इजाजत है? आखिर तक बोले इजाजत है? आखिर तक बोले इजाजत है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाअल्लाह जब तक हम चौथी बार वजीर आजम को नहीं बनाते इंशाअल्लाह आराम से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। और डॉक्टर साहब अभी से 1 से 1.5 मिनट बाद इंशाअल्लाह NH56 का डबल शेर भी आ रहा है जिसका नाम खानेका खान सिजाद खान आ रहा है। ये अभी आपको हमने इंशाअल्लाह ट्रेलर दिखाया है। ट्रेलर ये क्या दिखाया डॉक्टर साहब हमने आपको? ये ट्रेलर है डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अल्लाह पाक इज्जत देगा और अगर आपकी शफकत इसी तरह मेरे सर पर रही, आप मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे मोहतरम भी हैं, मेरे मौसम भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, इंशाअल्लाह मेरी आज पूरे पिंडाल के सामने मैं ये ऐड करता हूँ कि मेरा पहला और आखिरी जो मेरी पहली चॉइस और मेरी आखिरी चॉइस सिर्फ नासिर महमूद भट्ट साहब है। हमने आपके लिए मेरा भाई समीउल्लाह खान, मेरा भाई हमीदुल्लाह खान, मेरा भाई फरीदुल्लाह खान, मेरा भाई जरर खान, इरफानुल्लाह खान, ये सके मेरे भाई, और जो मेरे चाचू के बेटे जहांगीर खान, जमशेद खान, सिजाद खान, अरसलान खान, हफीजुल्लाह खान, अमानुल्लाह खान, कलीमुल्लाह खान, मेरे चाचा इकबाल चाचा और जितने मेरे खूनी रिश्ते और जो मेरे मोहब्बत वाले रिश्ते और जितने मेरे दोस्त, जितने मेरे भाई हैं, ये मेरे सर का ताज है। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सरदार शिराज साहब को मैं वेलकम करता हूँ। मेरी नजर पड़ गई आप में भी एजे के मॉडल वाले सरदार शिराज साहब, आपको वेलकम करते। मैं अपने सिपाही नासिर महमूद खान साहब यहाँ पर केक भी काटेंगे, पीपी बारह का केक काटेंगे और मैं इनसे जो आपकी उम्मीदें हैं, जो मेरी उम्मीद है, मैं चाहूंगा कि अपना टाइम खत्म करूं और आप लोगों की जोरदार तालियों में हाथ खड़े कर कर तराना लगाया जाए। नासिर महमूद भट्ट का ऐसा इस्तेमाल करे कि पिंडी शहर बताए कि नासिर महमूद भट्ट से लोग कितना प्यार करते हैं। आप लोगों की जोरदार तालियों में नासिर महमूद भट्ट साहब।
भाई सज्जाद खान आ गया है। मैं कहता हूँ पहले मेरे बड़े भाई की आप बात सुने, उसके बाद मैं भी आपसे बात करूंगा। सज्जाद खान साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इधर आ जाए। सबसे पहले सनाउल्लाह खान, उसकी सारी टीम, खासूसी तौर पे जनाब हमारे खासूसी नासिर भट्ट साहब को और अपने तमाम प्यारे भाइयों को जो PP 12 से है, NA56 से है, मेरे गैरतमंद पठान भाई, मलक भाई, सैयद बरादरी, जितनी बरादरी है ये सब मेरी बरादरी है। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। आज आपने पिंडी में हमारा पहला जो NA56 में जलसा है उसका एहतमाम किया और आपकी आमद पे मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे वो वक्त याद है जब 2018 में जिस तरीका के साथ मुस्लिम लीग नून को कॉर्नर किया गया और एक पार्टी को पर से इक़्तिदार लाया गया, और जब वो पार्टी पर से इक़्तिदार आई तो जनरल इलेक्शन के 1 महीने बाद ज़िमनी इलेक्शन था, PTI की हुकूमत थी। उस वक्त मुश्किल वक्त में मुझे मेरे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने जेल में बुलाकर हुक्म दिया कि ये ज़िमनी इलेक्शन आपने PTI के खिलाफ लड़ना है। उस वक्त खामोशी दो लफ्ज कहने, आप लोग सुबह से बैठे हैं शाम से, तो मैंने आप खुद सोचे कि जब हुकूमत मुखालफों की थी, वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद साहब थे, सूबाई वजीर फ़ियाज़ुल हसन चौहान थे, सारे थाने उनके थे, इंतजामिया उनकी थी, और उस वक्त शेख रशीद ने एक तुरब का पत्ता फेंका, 20,000 नौकरियों का ऐलान किया कि मैं NA56 में 20,000 नौकरी दूंगा, और लोगों के घरों में फॉर्म तकसीम किए, आप इस चीज के गवाह हैं। उस मुश्किल वक्त में आपके भाई ने, मेरे बच्चे जो बैठे हैं, आपके बुजुर्ग ने चैलेंज कबूल किया और हमने फैसला किया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर 1 महीना पहले हम सारी पिंडी आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने इन भाइयों के सर पर इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग को फतह दिलाऊंगा। और मुझे वो दिन याद है कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, मेरे भाई, आपके बच्चे गली गली में मेरे लिए वोट मांग रहे थे। वो दिन मैं आज भी नहीं भूला। जो मोहब्बत मैं सारी जिंदगी काउंसलर, चेयरमैन, नायब तहसील नाज़िम बल्दियात का मैंने सियासत की थी, मैं सारी जिंदगी मिलने करता रहा, मुझे MP का टिकट तो नहीं मिला, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो ये सारी जो पिंडी की क़यादत थी भाग गई, और उस वक्त उन्होंने मुझे चैलेंज के तौर पे टिकट दिया। लेकिन मैं अल्लाह से लाख दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह पाक आपको इज्जत दे, अल्लाह पाक आपको इतना दे कि आपने मुझे वो जो फतह दी थी, आज उसका सबर है कि अल्लाह के करम से आज मेरा नाम निकल रहा है।
एजाज खान को 54 में टिकट दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मर्द का पता मुश्किल वक्त में चलता है और मर्द का वही दोस्त होता है जो मुश्किल वक्त में उसके साथ हो। आज यहाँ कई चेहरे बैठे हुए हैं मेरे भाई जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो हर मुश्किल वक्त में जब भी मैंने बुलाया वो मेरे पास आए। मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत है और उनके दिल में मेरे लिए बेइंतहा मोहब्बत है, जिसका समर आज आप देख रहे हैं कि आज जो जोश और बलबला आप में है। ये पिंडी का पहला जलसा हो रहा है जो एक NH56 में हो रहा है। तो मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं भी पठान हूं, हम जो हम पे एहसान करे हम सारी जिंदगी उनकी नस्ल का भी एहसान मानते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका मेरा ये रिश्ता टिकट का रिश्ता नहीं है, आपका ये मेरा रिश्ता MNA MPA का रिश्ता नहीं है। मेरे घर के दरवाजे, मेरा डेरा, मेरा हर चीज हर वक्त आपके लिए खुली है। अल्लाह पाक ने अगर हमें इज्जत से नवाजा तो मैं यकीन से ये बात कहता हूँ कि रावलपिंडी की सियासत को बदल दूंगा। अब रावलपिंडी की सियासत बड़ी बड़ी हवेलियों में, ड्राइंग रूमों में नहीं होगी। अब फैसले आप लोग करेंगे, अब देरों में बैठ के रात को बात होगी, अब लोगों के मसले उनके घरों में हम हल करेंगे। मैं नहीं कर सकता तो मेरे आप भाई जो मेरे सिपाही होंगे, हर घर में हम इंशाअल्लाह ताला हर घर की खैरियत, हर घर की मुश्किल को हम इंशाअल्लाह उनको हल करके देंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये रावलपिंडी की तारीख में पहली बार होगा कि एक खाकसार सा आदमी जो गैरत को भी जानता है और इज्जत नफ्स को भी जानता है, आप लोगों को अल्लाह किसी का मोहताज न करे, कोई किसी को नहीं दे सकता और कोई किसी से कोई चीज तलब नहीं कर सकता। आप लोग सिर्फ इज्जत के भूखे होते हैं कि आपके साथ दो आदमी जब चल के मेरे पास आए तो मेरा हक होता है कि मैं उठ के गले लगाऊं, आपको चाय पिलाऊं, आपके मसले में गौर करूं। मसले हल तो अल्लाह करता है, इंसान सिर्फ अपनी नीयत कर सकता है। तो मेरी नीयत अल्लाह के करम से कि मैं 87 से खिदमत अपने हल्के की खिदमत करता चला आ रहा हूँ और 2021 से मैं उस हल्के से चेयरमैन मुंतखब होता आ रहा हूँ। आज भी मैं उस हल्के से चेयरमैन था, अभी आखिरी बार भी मैं चेयरमैन था उस हल्के से। और फिर अल्लाह ने मुझे NH7 में इलेक्शन लड़वाया, जबकि सारे कैंडिडेट जो यहाँ आपके पुराने कैंडिडेट थे जो हजारों वोटों से हारे, लेकिन आपका भाई जीता हुआ सिर्फ 400 वोटों से जो बाहर से आई हैं, 400 वोटों से मुझे हरवा दिया गया। हर बंदे के दिल में आज भी वो जख्म मौजूद है, हर मेरा भाई वो इंतकाम लेना चाहता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने अब मौका हमें दिया है। इंशाअल्लाह इलेक्शन अल्लाह पाक करे कि ये इलेक्शन फरवरी में हो तो हम अपना ये कर्जा जो है उतारेंगे। शेख रशीद साहब, हम ये कर्जा उतारेंगे आपसे। आपने धांधली से हमें हराया, हम आपको शिकस्त खास दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, मुझे पूरा एहसास है इस बात का कि आज मुल्क की जो हालत है इंतहाई अबतर हालत हो चुकी है। और आपको पता है कि ये हालत मुल्क की किसने की? जब मियां नवाज शरीफ को निकाला गया उस वक्त 35 रुपए किलो आटा था, उस वक्त 200 रुपए किलो घी था, चीनी 52 रुपए थी, पेट्रोल 70 रुपए था, डॉलर 110 रुपए था। आज वो सारा इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। ये महंगाई किसके दौर में हुई? आपको याद है कि जब उस वक्त PTI के कायदीन से सवाल होता था तो वो कहते थे कि अब हम इस पोजीशन में नहीं है कि लोगों के पास जाके वोट मांग सके। लेकिन मैं आज आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 92 में
पाकिस्तान में मोटरवेज का जाल बिछाया, लेकिन उसकी सजा 2.5 साल बाद उन्हें हुकूमत से निकाल दिया गया। 98 में एटमी मुल्क को एटमी ताकत बनाया, लेकिन उसके सिले में उनको मुल्क से जुदावतन कर दिया गया। और जब 2014 में मुंतखब होके आए तो आपके सामने असेंबलियों के बाद धरने दिए गए। चाइना का वजीर सदर आया कि सी पैक जो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर गिलगित बल्तिस्तान से लेकर ग्वादर तक जाना था, जिससे हमारा मुल्क खुशहाल होना था, हमारी बरादरी, हमारे तल्लक वाले लोग, हमने अपने कारोबार खोलने थे, वहां में इंडस्ट्रियल जोन बनने थे, बिजली की फरावानी होनी थी। लेकिन यहूद और नसार ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। और सी पैक की सजा जो है मियां नवाज शरीफ साहब को अदालती तौर पर बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में उनको सजा दी गई, उनको पाबंद सलासन किया गया। और उनकी बेटी को, एक बाप हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कभी वो अपना बेटा कुर्बान कर सकता है, लेकिन कभी वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी के दांत तोड़ के जेल में जाए। लेकिन सुभान अल्लाह मियां नवाज शरीफ कि तूने वो वक्त भी बर्दाश्त किया जब तेरी बेटी को तेरे सामने पाबंद सलासन किया गया, जब तेरी बेटी को जेल में डाल दिया गया और ये शर्त रखी कि आप सियासत छोड़ दें, हम आपके सारे केस खत्म करते हैं। लेकिन वो शख्स इसी चीज पे अड़ा रहा कि नहीं, इस मुल्क की तकदीर बदलनी है, हमने पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाना है। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सी पैक भी चल गया है, नई मोटरवेज भी बन रही है। और मियां नवाज शरीफ का जो ज़हन था कि पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाना है, अल्लाह पाक आपकी दुआओं से अल्लाह पाक मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएगा। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे सपने हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की तालीम का मसला है, हमारी यहाँ पे अद्वियात अस्पतालों का मसला है, रोजगार का मसला है, महंगाई का मसला है, एक ही आप उम्मीद की किरण है जो अल्लाह पाक ने दी है, वो मियां नवाज शरीफ है। और इंशाअल्लाह ताला अब हम मियां नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेंगे ताकि आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। वक्त ज्यादा हो चुका है, मैं इस मौका पर अपनी कायद मरियम नवाज साहिबा का नाम लेना जरूर चाहूंगा, जो ऑर्गेनाइजर बनी, उन्होंने हमें तसल्ली दी पिंडी में। उन्होंने कहा अब ज्यादादारी खत्म हो जाएगी, ये पिंडी किसी की मीरास नहीं है, ये कि 5-6 बंदे पिंडी की तकदीर का फैसला करें। अब हर बंदे को हक है, सनाउल्लाह खान को भी हक है, वहीद अब्बासी साहब को भी हक है, मिर्जा मंसूर को भी हक है, मौलाना सद्दी साहब को भी हक है, तमाम इनाम जफर तमाम लोगों को हक है कि वो अपना टिकट अप्लाई करें। मेरे रब ने चाहा तो जो बेहतर होगा, हम सब मुत्तफिक हैं इस बात पे, जिसको भी टिकट मिला हम सब मिलकर उसकी ताकत बनेंगे और उसको जिताएंगे इंशाअल्लाह। हमारे मुस्लिम लीग नून के इस प्रोग्राम में मेरे बहुत से भाई मुख्तलिफ जमातों से जो आज मेरे मोहब्बत प्यार के लिए यहाँ पर आए, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके लिए सर झुका के शुक्रिया अदा करता हूँ, ये सर झुका के शुक्रिया आपके लिए कि जो आप लोगों ने मुझे बख्शी है। आप बिना तकलीफ बटों की आग, बटों की शान, मुस्लिम लीग नून की जान, नासिर महमूद खान साहब का ऐसे इस्तेमाल करो खड़े होकर कि उनको पता लगे कि NA56 में पीपी 12 के कैंडिडेट के प्रोग्राम पे आए। नासिर मार का हाथ खड़े करके कुर्सियों में खड़े होकर उनका इस्तेमाल करे। मैं आपका बेहद मुश्किल हूँ, जोरदार तालियां एक बारी फिर। सनाउल्लाह खान के शेरों, मैं कहता हूँ कि आज जो आपने ये इतना जमे गफीर इकट्ठा हुआ है, अभी सनाउल्लाह खान ने ये सोचा है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, दरखास्त दे दी है, ये इतनी बड़ी तादाद ये साबित कर रही है
ये सनाउल्लाह खान में भी इतनी जुर्रत है कि जब इसको इंशाल्लाह टिकट मिलेगा तो ये सारे लोग, इनके जितने दोस्त भाई अहबाब, मेरी खान बरादरी, ये खानों का खान सनाउल्लाह खान इंशाल्लाह ताला फिर इलेक्शन भी जीतेगा। ये जो अभी मुश्किल वक्त था, सनाउल्लाह खान से जब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने देखा ये मेरी तरह ये भी एक जानसार वर्कर है मियां नवाज शरीफ साहब का। इसकी सोच हर वक्त एक यही रहती थी कि मैं अपने इलाके जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की खिदमत करूँ। खान बरादरी है, शाह बरादरी है, भट्ट है, मतलब जो भी है, लेकिन ये एक बात कहता था कि ये जितने मेरे इलाके के जवान, आज मैं कहता हूँ आपको नौजवानों का जो मुस्तकबिल है उसकी ये निशानी है कि सनाउल्लाह खान इंशाल्लाह ताला, मैं जितने ये नौजवान देख रहा हूँ, आप ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो इंशाल्लाह ताला। मैं इस बात पर भी बड़ा खुश हूँ कि अब हर वर्कर घर से निकल रहा है, उसकी जो ख्वाहिश है कि मैं भी कायद का सिपाही बनूं। मुझे ये खुशी है कि ये 2024 में जितनी दरखास्तें मुस्लिम लीग नून की तरफ से गई हैं MPA के इलेक्शन के लिए या MLA के लिए, इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि वर्कर को जो दबाया जा रहा था, अब वर्कर बाहर निकल आए हैं, हर गली मोहल्ले से इंशाल्लाह नवाज शरीफ निकलेगा, नवाज शरीफ निकलेगा। मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह ताला, पहले भी रावलपिंडी का किला था, अब भी ये आपने देखे जो पीछे हालात थे आपके सामने है। 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया और उस शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया गया, वोट चोरी करके मुसल्लत किया गया। आज पाकिस्तान जिस मुश्किल में है उसका जिम्मेदार एक वो अकेला शख्स नहीं है, उसके साथ वो जो पूरे मनसूबाबाज थे वो भी शामिल है। और वो सब आपको पता है कौन है? जज अरशद मलिक ने बताया था कि मैंने नवाज शरीफ को सजा नहीं देनी थी, लेकिन मुझसे सजा दिलवाई गई। फिर सच सामने आया, जिस दिन सच सामने आया, मुस्लिम लीग नून का वर्कर शहरों की तरफ बाहर आ गया कि हमारे कायद के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है, हमें इंसाफ चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हमने वोट के जरिए इंसाफ लेना है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को इतनी भारी अक्सरियत से हमने कामयाब कराना है कि वो जो 2018 में जो कुछ एक वोट को चोरी करके, कायद के वोट को चोरी करके उसको मुसल्लत किया गया था, कायद ने हमेशा कहा कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। और आप देख लें कि आज हर वो शख्स जिसने ये मनसूबा बनाया, वो लोग बेनकाब हुए। आप सब जानते हैं ना कौन लोग थे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को साथ दी? ये वही लोग थे जो आज पाकिस्तान जिस हालत में खड़ा है उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ। आज मैं ये जब फिर नौजवानों को देख रहा हूँ, आपका मुस्तकबिल, नौजवानों का मुस्तकबिल यही है कि मियां नवाज शरीफ का हाथ मजबूत करें, इंशाल्लाह वो चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे। आज ये जितने भी हमने नौजवान खड़े हैं यहाँ, जो मैं इनको देख रहा हूँ, ये सनाउल्लाह के बाजू हैं, ये सनाउल्लाह के बाजू हैं। सनाउल्लाह जिस रास्ते पे चल पड़ा है, मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। मुश्किल रास्ते गुजरने के बाद जब आप मुश्किलों का मुकाबला करते हैं फिर अल्लाह ताला आसानियाँ भी देता है। ये सनाउल्लाह खान ने जो कदम उठाया है, ये सबके लिए एक मसले रहा है कि बाकी जो भी वर्कर हैं, जो पार्टी का सरमाया है, उनको भी चाहिए वो बाहर निकले। आप मुझे ये बात की खुशी है, मैं पाकिस्तान में जब आया हूँ रावलपिंडी में, तो वर्कर की आवाज बन के आया हूँ। वो वर्कर जो जिनके साथ ये गिला था कि वर्कर कहता था हमारी आवाज नहीं सुनेगी, मेरे कायद ने मुझे भेजा कि तुम वर्कर की आवाज हो। मैं भी एक वर्कर हूँ, मेरे कायद ने मुझे इज्जत दी,
सिर्फ अपने हर वर्कर की इज्जत करता है। लेकिन वो लोग जो ये समझे कि हमें टिकट मिल गया, पिछला जो टाइम गुजरा, कायद ने उनको टिकट इसलिए दिया कि वो इलाके का और वर्कर का ख्याल करें। अब मेरे कायद ने देखा कि वर्कर को इज्जत नहीं मिल रही। अब इस शहर का फैसला मेरे कायद ने करना है, किसने इलेक्शन लड़ना है, किसने नहीं इलेक्शन लड़ना। लेकिन मुश्किल वक्त में जो लोग खड़े रहे, जो वर्कर खड़े रहे, मेरा कायद उनको इज्जत देगा। और याद रखें कि पार्टी का सरमाया वर्कर होता है। ये वक्त आएगा कि वर्कर जिसको कहेगा उसको कायद टिकट देंगे। मैं सनाउल्लाह खान को इस बात पे उसकी बहादुरी पे कि इसने ये कदम उठाया है कि मैंने टिकट अप्लाई कर दिया। मैंने कहा सनाउल्लाह खान मैं भी आपके साथ हूँ, आपने टिकट अप्लाई किया है, इंशाअल्लाह ताला चाहे तुम्हारा जो भी फैसला करेगा मुझे मंजूर है, इसको भी मंजूर है। लेकिन टिकट अनाउंस होने से पहले हर वर्कर का हक है कि वो जाए और टिकट की डिमांड करे कि मुझे टिकट चाहिए। मैं भी अपने कायद का वर्कर हूँ, मैं उनका साथ दूंगा। कायद जिसका ये भी एक वादा कर ले कि जिसको कायद मुंतखब करें, फिर मैं भी और सनाउल्लाह भी उसके साथ जाके खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जो उसकी कामयाबी कायद की कामयाबी होती है, हमने फिर उसको कामयाब करना है, जिसको कायद ने मुंतखब करना है। फिर हमारा काम है कि ये चीज हम भूल जाए कि मैंने भी टिकट अप्लाई किया था, मुझे नहीं मिला, इसको मिला, इसको मिला। ये बात खत्म हो जाती है जब फैसला हो जाता है। तो एक बात का मैं भी सनाउल्लाह साहब ये भी बात कर रहा था कि जब आपको टिकट मिले, मुझे मिले या नहीं मिले, जिसको भी टिकट मिले, एक बात का वादा है कि उस शख्स को हमने कामयाब कराना है, इसलिए कि कायद ने इसको मुंतखब किया है। रावलपिंडी शहर मुस्लिम लीग नून कायद का किला होगा इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई, आपने देखा झूठे केस बनाए। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, वो चीफ जस्टिस जिसका नाम साकिब निसार था, अब वो किसी जगह किसी महफिल में नहीं जा सकता क्योंकि उसको पता है कि उसने क्या किया था। लोग उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते। आज जब मेरा कायद 21 अक्टूबर को वापस आया तो आपने देखा कि किस तरह जितने मुस्लिम लीग नून के वर्कर थे, अवाम थी, शेरों ने इस्तकबाल करके ये बता दिया कि ये पाकिस्तान में एक ही लीडर है जिसका नाम नवाज शरीफ है। उसके साथ जो ज्यादती हुई, उसकी वोट को चोरी करके एक बंदे को मुसल्लत किया गया। इंशाअल्लाह ताला अब जब इलेक्शन आएगा 8 फरवरी को, तो हमने वोट दे के वो बदला वापस लेना है, अपने कायद को दोबारा सीट पे बिठाना है। वादा करें कि आप वोट दे के अपने कायद को दोबारा चौथी दफा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे। वादा यकीन है कि अब हर शहर से, हर गली से, हर मोहल्ले से नवाज शरीफ की जो आवाज है वो निकलेगी, वर्कर निकलेगा। हर गली मोहल्ले से इंशाअल्लाह नवाज शरीफ ही निकलेगा। नवाज शरीफ इस मुल्क का चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेगा। अवाम की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है, क्योंकि आप नवाज शरीफ का दौर देख लें, 3 दफा वो वज़ीर आज़म बने हैं। जब भी मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बना, पाकिस्तान में तरक्की हुई। पाकिस्तान की तरक्की का दामन मियां नवाज शरीफ,
मियाँ साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की तरक्की जमहूरियत की मजबूती में है। और हर दफा जब 2 साल 3 साल बाद इस तरह का जो कहते हैं कि वोट पे जो मुंतखब वज़ीर आज़म होता है उस पे आके वो लोग जो कब्जा कर लेते हैं, फिर उनकी जो हालत होती है वो आपके सामने होती है। तो अब आप देखें 4 साल पिछला दौर जब इमरान नियाज़ी वज़ीर आज़म बना था, मुल्क की क्या हालत हुई। आज फिर अवाम को सिर्फ एक ही बंदे से उम्मीद है जिसका नाम नवाज शरीफ है। और जब 21 अक्टूबर को वापस आए, अवाम ने इस्तकबाल करके ये साबित कर दिया कि हमारी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है। मैं सनाउल्लाह साहब को ये मुबारक देता हूँ कि उसने अपनी मेहनत से ये जितना जवान है ये सनाउल्लाह के बाजू हैं, नवाज शरीफ के शेर हैं। ये मेरे साथ एक वादा करें कि सनाउल्लाह खान जितनी मेहनत से ये आपके पास आया, खिदमत कर रहा है, उसके अंदर जोश जज्बा है कि मैं अवाम की खिदमत करूँ, आप ये इसके हौसले बढ़ाएंगे। ये जो वक्त है ना, ठीक है, मैंने भी टिकट का अप्लाई किया, उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ। और मैं कहता हूँ 50 हमारे वर्कर हैं, दोस्त हैं जिन्होंने टिकट अप्लाई किया है। तो कम से कम अब ये होगा कि जो लोग टिकट अप्लाई करते हैं उनका हौसला बढ़ना चाहिए। जब फैसला हो जाए टिकट किसको मिलना है, फिर उसका साथ दें। मेरा ख्याल है मैंने आपका टाइम बहुत लिया, अब खाने का टाइम है, खाना भी खाया जाए। और सब भाइयों का शुक्रिया, मेहरबानी कि आप इतना मैं आखिर में दुआ करूंगा, दुआ करने रिजवान अब्बासी साहब दुआ करेंगे। आमीन या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। या रब्बुल आलमीन, सनाउल्लाह खान ने ये जो प्रोग्राम का एहतमाम किया, या अल्लाह इसको कामयाबी अता फरमा, और हमारे भट्ट साहब और सजाद खान साहब को भी कामयाबी अता फरमा, मुस्लिम लीग नून को कामयाबी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम सब की नेक मुरादें पूरी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। शेरों दा शेर होवे जेड़े रंग दा, नवाज शरीफ मुल्क दी खैर मंगदा। शेरों